हर समय हर घड़ी हर वक्त जहां घड़ी की अबुरन बहु बेटी गिद्र अबुरन गति को बोया को ओड़ा रे गारोज रे जहां ना की दिक्कत हुई जहां ना की अटके हुई हमेशा हम बगल रहे हर जाल का दिक्कत रे मिनाया तकलीफ रे मिनाया बैरी कने सती कने तुड़ू कने उन्हीं को परेशान दी कना जो भी जगह को लूटे तया अरे मिश्र बोया मिश्र बोन उनको को बड़ी नजर तो कोई को तो मैं हटर तू लगी हो रेडी थे तो उन पे जाते आशा बुसा गु कदा जाते आशा बुसा गु कदा जोतो नहीं हो रहा अब वो आसार ससा बुन चीद मा आसार अब लाख हो अब मैंने अब पौराणिक परंपरा को अब अनुवाद बिना लेकिन आसार खाली ओड़ारे तो हो लगी तो बन खाली पूजा घड़ी यूज लगी तो बन अपुरन बैरी नल ठीक को लगी बैरी तू ठीक को लगी अपुर इस्तेमाल मा चाहते हमते जब तक मैंने बुन जाए और नित ना गिद्रहा जो तो हर आसार चलू को बढ़ाया जहां ना जिनिस के जब सासा है मैं हो बबन हमेशा मोटरसाइकिल चलू तो मैं से तो बाम चीक कदा मोटरसाइकिल चलू लगे मोटरसाइकिल लहा ठेला में लगा के दा ठेला लगा के दा उना बाद घोड़ा लगाए ना स्टैंड करते की लेकिन हम धीरे धीरे हम चीत किदा तो उनका क्या अगर हम खाली नोटे गो हम दोया बन तारेन रे खाली आसर गन दोया अगर जहां बैरी जाली को जहां लगा के मिया तो सीधे कना गारंटी में तबे कना हम ती कोई अपना ते उन आसर तुतुआ और चिदम तुन भी पिया होनेगी अरे वक्त कना ना कि जहां की को अब्दुल को कचरो ने बोना रे बड़ी नजर तो कोई है बोना अब वो जुमी जाएगा को रहे बोना साला सीधा ही मैंने या उन्हीं तो सीधा साफ कते और खाल कते दारे बोना का कायमा आदिवासियों के लिए अगर लोग उनको अन्याय के लिए उनके खिलाफ उनको खुद उग्र करने के लिए मजबूर करता है आदिवासी हमेशा से शांत स्वभाव का रहा है आदिवासी कभी भी किसी को छेड़ा नहीं है लेकिन अगर किसी को कोई उसको छेड़ दे तो फिर वो किसी को छोड़ा नहीं है आप संतान हुल को जानते हैं आप बिरसा मुंडा जी के उलगुलान को जानते हैं आने वाला कल में अगर फिर से ऐसा अभी हर एक युवाओं से अनुरोध करेंगे हर एक माताओं बहनों हर एक उम्र के लोगों से अनुरोध करेंगे कि जाग जाइए खुद को कमजोर मत समझिए हर एक के सीने में सीधा कानू है हर एक के सीने में तिलका मांझी है हर एक के सीने में फूल जानो है बस खुद को पहचानिए जिस दिन आपके ऊपर जुल्म होगा किसी के मसीहा बनने का इंतजार मत कीजिए किसी को मसीहा बनाने का भी इंतजार मत कीजिए खुद जाग जाइए खुद तीर धनुष लेकर निकल पड़िए और सामना कीजिए हर एक लोगों में वो कैपेसिटी होना चाहिए कि अपना अन्याय का सामना खुद करें बार बार गुहार नहीं लगाते रहेंगे हम लोग हमेशा आदिवासी के साथ होता है कुछ भी होता है हम लोग निकल जाते हैं मौन प्रदर्शन कैंडल मार्च क्या यही सब दिन के लिए पैदा लिए हैं जी तुम लोग अत्याचार करते रहो और हम लोग मौन जुलूस करते रहेंगे जैसे को तैसा जवाब देना सीखिए हर एक लोगों को सीखना होगा जैसे को तैसा जवाब हेलो जो हमारे साथ जिस तरह व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना सीखना होगा तभी सभी लोग सहतेंगे बारंबार बोलते हैं हम लोग कभी किसी को छेड़े नहीं है लेकिन कोई हम लोग को छेड़ेगा तो उसको छोड़ना नहीं है साले को और एक चीज आजकल सभी लोग देख रहे हैं हर जगह कुछ क्रांतिकारी पैदा हो रहे है कि नहीं सुन रहे होंगे समझ रहे होंगे नेतार कन्याला हर एक जगह एक मांग चला आ रहा है एसटी में शामिल होने का हर एक जगह चलिए भाई सबको एसटी में शामिल कर दीजिए हम लोग का जनरल कर दे क्या बढ़िया रहेगा ना सब एसटी में हम लोग जनरल मतलब क्या खेल चल रहा भाई ये आरक्षण को खत्म करने का खेल है जो लोग को एसटी में भी घुसाया जा रहा है ना जिसके लिए अभी धरना किया जा रहा है विभिन्न विधायकों द्वारा कुछ तथाकथित लोगों द्वारा वो आरक्षण को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं अगर वो आगे आ गए जिस दिन एसटी आरक्षण उन लोग को मिल गया तो बता रहा हूं आने वाला कल में हम लोग नहीं लड़ पाएंगे सदियों से शोषण की आग में हम तो जलते आ रहे हैं शुरू से आदिवासी दलित मूल निवासियों के साथ शोषण किया गया है और अब जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों को जलन हो रही है और एसटी में सूची कर दिया जाएगा शामिल अगर हम लोग नहीं चाहते तो क्योंकि एसटी सूची में शामिल करने के लिए एसटी सूची में शामिल करने के प्रावधान है आपका धार्मिक आपका एक विशिष्ट पहचान आपका पारंपरिक पौराणिक नृत्य संगीत आपका क्षेत्रीय अलगाव आपका पिछड़ापन इन सब चीजों को देखकर
एसटी सूची में शामिल किया जाता है। अगर हम अपने धर्म संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अगर हम अबुआ एने सिरिंग बबुन बंचावा, अबुआ रोड लंदा बबुन बंचावा, अबुआ होरो बबुन बंचावा, सपा बबुन बंचावा, कानून बबुन बंचावा, अधिकार बबुन बंचावा, खत्म हो जाएंगे भाई एक दिन। और जो लोग डफली की ताल पे, ठीक है, जो लोग आजकल ढोलक की ताल पे नाचते थे, आप लोग देख रहे होंगे, वो भी एसटी सूची में आने के लिए आजकल मांदर की थाप पे नाचने लगे हैं। क्या जो लोग आदिवासियों को तुच्छ समझते थे, वो लोग अब आदिवासी सूची, एसटी सूची में आने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, हर एक इंसान बराबर है, लेकिन हर एक से निवेदन है कि कोई किसी को जुल्म न सहने दे, हर एक को एक दूसरे के साथ दे। और अबुआ अरिचली को बंचा भाई मां चिदा से जहां तिसके अबुआ अरिचली बुन बगी गिदा, जहां तिसकी अबुआ रोल लदा बुन बगी गिदा, खुद आदिवासी को एसटी सूची से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपके पास अपना चीज ही नहीं है, अपना विशेषता ही नहीं है, संस्कृति नहीं है, किस चीज का आप एसटी में हुए भाई? एकदम अलग कर दिया जाएगा। ये मत बोलिए कि हम आदिवासी हैं तो हमेशा एसटी में रहेंगे जी। आपका जो विशेष पहचान है, उस पहचान को बनाए रखें। आपका जो रंग रूप अलग, आपका विशेष अधिकार है, उस अधिकार को जगाए रखें। जब तक आप इस चीज को नहीं कीजिएगा, आप नस्ता नाबूद कर दिए जाओगे। और हर एक लोगों से बार बार निवेदन रहेगी कि अपना रहना जो तो रकम से बोला हुआ, चाहे वो आर्थिक कान, शैक्षिक कान, राजनीतिक कान, जो तो रकम बोला। आजकल थोड़ा सा बच्चा बढ़ गया, थोड़ा गान बोल रहा है, कुछ रोड कोई होगा अपना रंगी, अच्छा नेता बिना कनाया रोड है कदम में भाई। जब तक आपके समाज से आपका लड़का नेता नहीं बनेगा, राजनीति में आगे नहीं जाएगा, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। बता दे रहे, लिख के रख लीजिए, क्योंकि नीति निर्धारण सीधा सदन से होता है। आप सड़क में सिर्फ आक्रोश कर सकते हैं, सड़क में आप सिर्फ धरना कर सकते हैं, सड़क में आप सिर्फ रैली कर सकते हैं, लेकिन आपको नीति नियम बनाने के लिए तो भाई विधानसभा लोकसभा जाना ही पड़ेगा। तो युवाओं को मैं निवेदन करना चाहूंगा, आतो आतो बुन चला बा, आतो आतो होड़ बुन जागुआर को मा, आतो आतो होड़ बुन बुझाओ को मा, कि हजू का दराम रे अगर अब नवा कोड़ा को से जाते होड़ मीना बुन समाज रे बबून मी जुट लेना, बबून जुमिद लेना, तो अब तयम दराम निया पीढ़ी एकदम हुदिस का पे युवा लोग से मैं खासकर बोल रहा हूँ, याद कर लीजिए, पहचान लीजिए एक दूसरे का चेहरा को। ये अंतिम पीढ़ी होगा अगर आप सब अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाइएगा तो। इसके बाद आने वाला पीढ़ी दूसरों को आंख उठाकर देखने से भी 100 बार सोचेगी, दूसरे के गिरेबान में दूसरे लोगों को मुंह से मुंह मिलाकर, आंख से आंख मिलाकर बात तक नहीं कर पाएगी। ये हम लोग अंतिम पीढ़ी है। अगर ये पीढ़ी नहीं चाहती अपने हक अधिकार, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए ये पीढ़ी आगे नहीं बढ़ा, तो सब बर्बाद हो जाओगे। आने वाले कल में एक बोलने के लायक भी हमारा युवा नहीं रहेगा। आने वाला कल में हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। तो सारे लोगों से मैं कहूंगा कि हर एक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में, हर एक रूप में खुद को मजबूत कीजिए। पैसा कमाने जस्ती गया नहीं, तुम्हारा भी रैली रिबन है ना, अब पैसा टका बनवा, लेकिन एनो जो तो और बड़ो कपड़ो कते जते न कि सुम 100 200 ये सुनो पेरे कते बने ना, अगर नुआ की बांध तेंका बने दारे को नुआ जे जुमित बुन उडुक नुआ बने को नहीं तो आइमा और पिंजल ले को गए बाजार रे कमी कान थे ना को, चाहे तो रोड आड़े को कमी करना दुड़ू करना को, चाहे तो प्लास्टर दाए, चाहे तो चिकन क्या पैसा बनो तो आर्थिक कमजोरी है भाई। वो रैली में आएगा कि खुद का घर का बीवी बच्चा के लिए पेट से 2 रोटी कमाएगा, वो सब कमाने के लिए ये हो रहा है। तो जमा नुंका है बोल हजू का अंदराम रे बूठ है आर्थिक रूप से बोल कटे जमा, ठीक है, और जमन आर्थिक रूप से कटे कटे अपना समाज रे जो तो बुन गड़ो को छोटा ही सही, छोटे छोटे बूंद से गड़ा भरता है, ठीक है। कभी ये मत सोचिएगा, एक छोटा सा स्टोरी बता रहे कि एक राजा था, वो राजा एक बार बोला अपने प्रजाओं को कि एक पोखरा है, एक पोखरा में हमारे जितने भी राज्य के लोग हैं सबको बोला जाए कि सब लोग एक लोटा करके उसमें दूध रात में डाल के आइएगा। सबको बोला कि सब घर से एक एक लोटा दूध निकलना चाहिए और वो पोखरा में जमा होना चाहिए। पता है सुबह का अंजाम क्या था? लग रहा होगा ना, लेकिन सुबह का अंजाम क्या था कि वहां इतना सा भी दूध किसी ने नहीं डाला था। पूरे राज्य के वासी को बोला गया था, उन लोग को डर भी था कि राजा ने कहा है नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी, लेकिन एक भी राजा वहां नहीं आया, एक भी प्रजा वहां नहीं आया दूध डालने के लिए। पता है क्यों?
क्योंकि सब घर में यही सोच के रखे थे कि साला उतना घर वाला तो डाल ही रहा है, एक मेरे नहीं डालने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है भाई, एक एक लोगों का फर्क पड़ता है। एक एक लोग हम लोग जुम्मेदार हैं, एक एक लोग हम लोग आ रहे हैं तो फर्क पड़ता है। एक एक लोगों का, हर एक लोगों को अपने जुल्म के खिलाफ बोलना सीखना होगा और अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे का हेल्प करना है और हमेशा उनका जुम्मेदार मुतैन में। और आपको गारंटी देता है दुमका में आदिवासी क्रांति सेना, पूरा संताल परगना, हर जगह कहीं भी, और जितने भी युवा संगठन है, जितने भी हमारे कॉलेज हॉस्टल है, जितने भी हमारे और भी जितने संगठन है, सभी को मिलकर रहना है। और किसी के साथ भी कोई बदतमीजी होती है, किसी के साथ भी कुछ अन्याय होता है, चाहे रात का 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, एम्बुलेंस की तरह 24 आवर्स आप लोगों के लिए हम लोग तैनात रहेंगे, गारंटी देते हैं। अब नंबर लिख लीजिए, कॉल कीजिएगा। अगर 24 घंटा बराबर नहीं रहे आपकी सेवा में तो नाम मुख्य साथ एक छूटो नहीं रहेगा मेरा। चलिए, बहुत बहुत सराव, फूल जोहार। यहाँ आने वाले तमाम लोगों को, सभी भाई बंधुओं को फूल जोहार। आदिवासी